महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। भी आदमी छोटा हो बड़ा हो, गांव से हो देहात से हो शहर से हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, सबको कानून में दायरे में रह के ही चलना होगा। कोयलांचल धनबाद से इस वक्त की एक बेहद ही अनोखी प्रशासनिक तस्वीर सामने आई है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि किसी एक जिले के एक दो नहीं बल्कि पूरे 700 दागी और आपराधिक रिकॉर्ड वाले एक ही मैदान में कतारबद्ध खड़े हों और उन्हें कोई और नहीं बल्कि खुद जिले के एसएसपी सीधे चेतावनी दे रहे हों। जी हाँ, धनबाद पुलिस ने अपराध नियंत्रण और सुधारात्मक पुलिसिंग की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे झारखंड में चर्चा छेड़ दी है। पहली बार अपराधियों को सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सुधारने का आखिरी मौका देने के लिए पुलिस ने एक मेगा परेड का आयोजन किया। दरअसल 2 जुलाई को धनबाद पुलिस लाइन में सुबह से ही हलचल तेज थी। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से करीब 700 ऐसे लोगों को बुलाया गया था जिनका कोई न कोई आपराधिक इतिहास रहा है। बताया जा रहा है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार जिला स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में दागियों की परेड कराई गई है। दरअसल पुलिस का ये अभियान केवल औपचारिकता नहीं था। मैदान में मौजूद सभी 700 लोगों की पहचान का दोबारा सत्यापन किया गया, उनकी ताज़ा फोटोग्राफी कराई गई और पुलिस के डोजियर यानी आपराधिक रिकॉर्ड से उनके वर्तमान स्टेटस का मिलान भी किया गया। इस पूरे अभियान की कमान खुद धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार, सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव और रूरल एसपी मोहम्मद याकूब ने संभाल रखी थी। जब एसएसपी प्रभात कुमार ने माइक संभाला तो पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं है। पुलिस उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लौटने का एक ईमानदार अवसर भी देना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपराध का रास्ता छोड़ चुका है और सम्मान के साथ सामान्य जीवन जीना चाहता है तो धनबाद पुलिस उसका पूरा सहयोग करेगी। लेकिन अगर किसी ने दोबारा कानून तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस की कार्रवाई बेहद सख्त होगी। हालांकि धनबाद पुलिस का ये अभियान यही नहीं रुकने वाला है। एसएसपी प्रभात कुमार ने खुलासा किया कि जिले में ऐसे 3000 से अधिक लोगों का पूरा डेटाबेस पुलिस के पास मौजूद है। अभी 700 लोगों को बुलाया गया है, जबकि बाकी लोगों को भी आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से पुलिस लाइन बुलाकर इसी तरह सत्यापन और परेड कराई जाएगी। यानी साफ है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो पुलिस की निगाहों से बच जाएंगे, वो गलतफहमी में है। पुलिस की नज़र हर संदिग्ध गतिविधि पर लगातार बनी हुई है। हालांकि इस सख्त रुख के बीच पुलिस ने सुधारात्मक सोच भी दिखाई। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी भटक कर अपराध की दुनिया में चले जाते हैं लेकिन बाद में पूरी तरह सामान्य जीवन जीने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी पुलिस ने रास्ता खुला रखा है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं रहा है और सामान्य जीवन जी रहा है तो वो अपने संबंधित थाना प्रभारी को आवेदन दे सकता है। पुलिस उसके व्यवहार और रिकॉर्ड का सत्यापन करेगी। अगर जांच में सब कुछ सही पाया गया तो नियमानुसार उसका नाम दागियों की सूची से हटाने पर विचार किया जाएगा। स्वयं शामिल नहीं होऊंगा और ना ही किसी अपराधी का साथ दूंगा। भी आदमी छोटा हो बड़ा हो, गांव से हो देहात से हो शहर से हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, सबको कानून में दायरे में रह के ही चलना होगा। बात की खुशी है कि सभी जो भी लोग यहाँ आए थे वो सब काफी इस प्रक्रिया से खुश भी थे कि उनको एक नजर लगा, उनको एक कोई दिशा दिखाया, अच्छा दिशा कोई दिखाया। और मैं काफी इससे मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि इससे जितने लोग हैं वो जरूर प्रयास करेंगे कि कैसे उनका नाम दागी की सूची से हटे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली धनबाद में अपराध में पहले से जितनी गिरावट आई है उससे और अधिक संख्या में गिरावट आई। ये आज जो प्रेजेंट हुए हैं लगभग 700 के आसपास है पूरे जिला से। 700 जेल जाने के बाद अपराधियों को मेंटरशिप जेल के अंदर तो मिला है, बाद में पहली दफा हुआ है कि जेल जाने से पहले अपराधियों को इस प्रकार से उनको समझाया बुझाया गया हो, संदेश दिया गया। बिल्कुल नहीं, हमारा पुलिस का काम भी है। पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को सजा दिलवाना या अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना ही नहीं है, वो तो एक काम है ही। उसके अलावा हमारा ये भी काम है कि कैसे लोगों को अपराध करने से पहले ही रोक लें। इतना समझाने के बावजूद भी अगर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं या बाहर का लोग जो दागी अभी यहाँ पहुंचा नहीं, उन सभी को एक ही संदेश हम बता रहे हैं। अगर सुधरने का आपका नियत में है नहीं तो हमारा कप्तान साहब का जो लैंग्वेज है उसमें हम बता रहे हैं, जिसको कैसे समझ में आता है ऐसे समझा जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए।
इस पूरी परेड का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण पल वो था जब मैदान में मौजूद सभी 700 लोगों को कानून का पालन करने, समाज में शांति बनाए रखने और भविष्य में किसी भी अपराध से दूर रहने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने उन्हें भविष्य के नुकसान के बारे में भी विस्तार से समझाया। आपको बता दें कि एक बार किसी व्यक्ति का नाम आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है तो उसका असर उसके चरित्र प्रमाण पत्र पर भी पड़ता है। ऐसे में पासपोर्ट बनवाने, सरकारी नौकरी पाने और कई अन्य महत्वपूर्ण अवसरों में गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी एक गलत फैसला पूरे परिवार के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में धनबाद पुलिस ने सभी लोगों से अपील की कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नज़र रखें। अगर कहीं भी किसी आपराधिक गिरोह या अवैध गतिविधि की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। अब देखना ये होगा कि इस मेगा परेड और सामूहिक शपथ का असर आने वाले दिनों में धनबाद और कोयलांचल में अपराध के ग्राफ पर कितना पड़ता है। फिलहाल धनबाद पुलिस के इस अनोखे प्रयोग पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की पहल से अपराधियों में वास्तव में बदलाव आएगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।